योग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की हरि पावनावतार चैतन्य महाप्रभु की कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश श्री डिवाइन ग्रेस अभय चरणार्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद की। आए हुए समस्त भक्तजनों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। परम सौभाग्य है कि एक बार फिर हम उसी कड़ी में जुड़ने वाले हैं कि जो भगवान की ओर हमें लेकर जाएगी। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में हम यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स चल रहे हैं। आप में से कौन बता सकता है कि हम कितने अध्याय पढ़ चुके हैं? कौन से अध्याय को अभी हम रीड करेंगे? जो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो आज हम कौन सा अध्याय प्रारंभ करेंगे? 28 जो चैप्टर है ना, उसका नाम अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो पता चलेगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। उसका चैप्टर नंबर 28 का नाम है कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। हो गया, ये 28 हो गया। तो मतलब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 29। और अब आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि 29,
30, 31, 32 एंड 33। ये 5 चैप्टर जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 5 अध्यायों को भागवत के पंच प्राण कहा जाता है और इनको रास पंच अध्याय कहा जाता है। जैसे हमारे भी प्राणवायु बहुत सारे होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से 5 जो है वो बहुत मुख्य हैं। उसी प्रकार भागवत में 335 अध्याय हैं, 18 सिकंद है, 12 सिकंद है। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ज्वेल जो ट्रेजर है ना, उस पे आज हम पहुंच चुके हैं। तो इसके योग्य नहीं है, असल में हम लिटरली इसके 100% योग्य नहीं है। लेकिन पता है कैसे होता है? जो फूल होता है ना, फूल, गुलाब का फूल हो या कोई सुंदर सा फूल होता है, उसको देखकर कोई भक्त सोचता है कि ये फ्लावर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसको मुझे भगवान के चरणों में रखना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे फ्लावर्स आपने देखा होगा ना भगवान, कोई कीड़ा भगवान के चरणों में रखने के योग्य है नहीं। लेकिन अगर कोई कीड़ा किसी फ्लावर के अंदर घुस के छुप जाता है ना, तो आपने देखा होगा वो फूल के साथ साथ भगवान के चरणों में कभी कभी आ जाता है, होता है ना ऐसा। तो उसी तरह से हम योग्य नहीं हैं, लेकिन हम क्योंकि श्री प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़े हुए हैं ना, इसके लिए श्री प्रभुपाद क्योंकि भगवान जी को समर्पित है, तो हम जैसे कीड़े मकोड़े उनके साथ साथ भगवान के शरण में आ गए हैं, योग्य नहीं है। और ये जो भागवत महापुराण का आस्वादन है, उसको करने का हमें अवसर मिल रहा है। बस ये अहितु की कृपा किसको बोलते हैं पता है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ये मेरे गुरु महाराज की अहितु की कृपा है। अहितु की का मतलब क्या होता है? ऐसे बोलते हैं ना, इसकी तो कोई तुक्की नहीं है, मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इतना इसकी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी बस इसको मिल गया। तो हमारी कोई योग्यता नहीं है, बस मिल गया है, और मिल गया है तो हम वाकई में सौभाग्यशाली हैं। बस अवेल करना है, इस रस का आस्वादन करना है। ना जाने किस बात से रीझ गए हैं, क्या बात उन्हें अच्छी लगी जो हमें ये दिन देखने को मिल रहा है कि हम भागवतम के इतना गूढ़तम अंश को पढ़ने के आज योग्य हुए हैं। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है गुरवे राधिकाय तदारये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की अध्याय 29, जिसका शीर्षक है रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। तो रास लीला की कथा भागवतम के 5 अध्यायों में आएगी और 29 से लेकर अध्याय 33 तक हम ये जो 5 अध्याय पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? रास पंच अध्याय बोलते हैं। और ये ही भागवतम के 5 प्राण हैं। वैष्णव समाज में इनको भागवतम के 5 प्राण कहा गया है। और फिर सुखदेव गोस्वामी जो है वो गंगा के तट पर समस्त महान ऋषियों के सामने ये अत्यंत ही परम पवित्र संवाद को बता रहे हैं। इसलिए हृदय के अंदर जो भी अपवित्रता है उसको साफ करके, क्योंकि ये आज इतने समय के बाद हमको अवसर मिला है तो हमको बहुत ही प्योरिटी के साथ इसको सुनना है। क्योंकि वो सारे ऋषि मुनि, जो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर एकाग्र चित्त होकर भगवान सुखदेव गोस्वामी के मुख से इस परम पवित्र लीला को श्रवण कर रहे हैं। और जिनमें बड़े बड़े महान ऋषि हैं, जैसे वेद व्यास जी हैं जो कि साक्षात समस्त वेदों के रचयिता, वो वहां पर, जो सुखदेव गोस्वामी के पिताश्री हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। और इनके अतिरिक्त और भगवान परशुराम जी हैं, विशिष्ट जी हैं, वहां पर मैत्रेय मुनि हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर। महाराज परीक्षित जो है वो मुख्य श्रोता हैं। परीक्षित महाराज जिनकी 2 से 3 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है और अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, वो अपने प्राण प्रिय आराध्य भगवान श्री कृष्ण की इस मधुर लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले सुखदेव गोस्वामी ने अब सारी कथाएं जो है भगवान के भगवत्य जो कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, स्वयं भगवान है, बहुत सारे अलग अलग कथाओं में बता दिया उन्होंने। अभी इससे पहले हमने यज्ञ पत्नियों के द्वारा हमने सुना कि वो ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं वो जब भगवान को प्रसाद देने के लिए आई, सारे ब्राह्मण जो है उनको प्रणाम करने लग जाते हैं, कालिया दहन। उससे पहले हमने इंद्र का मान वर्धन के बारे में सुना, ब्रह्मा जी किस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये जो रासलीला करने वाले कृष्ण हैं वो कोई साधारण नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब बहुत तरीकों से बहुत जगहों पर है ना, सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन कर लिया है। तो हमें उसी मनोबुद्धि से इस अध्यायों को स्वीकार करना है और सुनना है। तो अब ये यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं कि अब कुछ अध्याय पहले हमने पढ़ा था जिसमें गोपियों की चीर हरण के विषय में बताया गया था। और तब वो एक कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। उस समय कात्यायनी माता से प्रार्थना करते हुए वो प्रार्थना करती हैं कि नंद गोप सुतो देवी पतिम ने कुरुते, कि हम चाहती हैं कि नंद के कुमार जो है वो हमारे पति बने। और उनकी प्रार्थना सुनकर कात्यायनी माता ने उनको वरदान दिया था कि मैं आपको वरदान देती हूँ कि शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन आपका संकल्प पूरा होगा। तो वहीं से भगवान ने ये उनके मुख से कहलाया था और भगवान ने उनको ये वचन दिया था। और आज इस समय कृष्ण को वो अपना वचन स्मरण याद आ रहा है और भगवान श्याम सुंदर अपने ही गोपीजनों को आनंदित करने के लिए अब सोच रहे हैं कि अभी
मुझे उनकी इस मनोकामना को पूरा करना है। और सारी गोपियां, जिस दिन से माता ने उनको ये वरदान दिया था और कृष्ण ने कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारे साथ रास नृत्य करूंगा, उसी दिन से गोपियां एक एक पल उनके लिए एक एक युग के समान हो गया था और तभी से उसी रात्रि की प्रतीक्षा कर रही थी। और आज वो रात्रि आ गई है और सुखदेव गोस्वामी जो है वो बता रहे हैं कि अब इस रात्रि को क्या वो घटने वाला है, वो कौन सी अनमोल घटना घटने वाली है। तो कहते हैं श्री बादरायणी उवाच भगवान पिता रात्रि शारदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। श्री बादरायणी उवाच, बादरायणी अर्थात बादरायण जो है वो वेदव्यासी का नाम है और बादरायणी मतलब वेदव्यासी के पुत्र कौन? सुखदेव गोस्वामी उवाच। अब वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भगवान अपि तारात्रि, अब वो रात्रि आ गई थी जिनका इंतजार कौन कर रही थी? सारी गोपियां। और क्योंकि गोपियां सोच रही थी कि वो रात कब आएगी जिस दिन कृष्ण हमें मिलेंगे, और गोपियों का मन अब किसी कार्य में नहीं लगता था। हृदय से वो सदैव बस एक ही इच्छा कर रही थी कि वृंदावन में श्याम सुंदर के साथ हमें कब रमण करने का अवसर मिलेगा। और जब कोई व्यक्ति जीव जो है वो हृदय से भगवान से मिलन की इच्छा करता है तो फिर क्या होता है? ये वन साइडेड हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि, हम जो जिस भाव से आता है मैं उसी भाव से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो जब गोपियों के मन में कृष्ण से मिलन की इच्छा है तो कृष्ण का हृदय भी गोपियों के साथ मिलने के लिए तड़प रहा है। भगवान अपि तारात्रि, भगवान भी उस रात्रि का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो अपने भक्तों को प्रेम का आदान प्रदान करना जानते हैं। और उस रात्रि को क्या होता है? शारदोत्फुल्ल मल्लिका, वो शरद ऋतु जिसका इंतजार हो रहा था। उत्फुल्ल मल्लिका मतलब उसमें क्या हुआ? शरद रात्रि में मल्लिका के फूल जो हैं वो बहुत ही सुंदर रीति से खिल रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण उन फूलों को देखते हैं, उस शरद रात्रि को देखते हैं तो वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, वीक्षरन्तुम जैसे ही देखा तो रंतुम अर्थात याद आ गई उनकी, जो उन्हें याद करते करते कभी थकते नहीं है। उनको वीक्षरन्तुम उनके साथ रमण करने की इच्छा हुई। मनश्चक्रे और मन में निश्चय कर लिया कि बस बहुत इंतजार कर लिया, बहुत तड़प लिया, अब तुम्हें तुम्हारी प्रतीक्षा का फल देना है मुझे। और भगवान ने क्या किया? योग माया उपाश्रिता, अपनी योग माया का सहारा लिया। योग माया को बुलाया कि अब ऐसा वातावरण क्रिएट कर दो कि हम अपने प्रीतम और प्रेमिका के मिलन का समय आ गया है। तो यहाँ पर क्या है? श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा सुनेंगे कि भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यूं ही भगवान कृष्ण के सुंदर युवतियों के साथ प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य की सुप्रसिद्ध कथा प्रारंभ करते हैं तो सामान्य लोगों के मन में शरद की पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अनेक युवतियों के साथ ईश्वर के इस प्रेम नृत्य के औचित्य के विषय में विविध प्रश्न उठते हैं। तो मन में ना बहुत सारे लोगों के उल्टे सीधे प्रश्न उठते हैं कि भाई वो भगवान है तो क्या
ऐसा क्यों करते हैं कि बहुत सारी स्त्रियों के साथ नृत्य करते हैं, तो अलग अलग, क्योंकि वो जानते नहीं है कि भगवान का लेवल क्या है, तो वो ऐसे उल्टे से। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी पुस्तक भगवान, श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक भगवान श्री कृष्ण में भगवान के रास नृत्य का वर्णन करते हुए इसकी आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है। कृष्ण भावना अमृत में उन्नत आचार्यों को इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण और आत्मतुष्ट हैं और उन समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं जिन्हें एक प्रकार से अपूर्णता का सूचक कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कोई ऐसे अपूर्ण पुरुष नहीं है जिनको अपनी किसी का वासना को या किसी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी की आवश्यकता हो। ये जो गोपियां हैं वो साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ना ही कोई कृष्ण साधारण पुरुष है। अनेक जन्मों तक कठिन साधना करते हुए बड़े बड़े ऋषि जन हैं, बड़े बड़े साधक हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध जोड़ने के लिए ना जाने कितने युगों से तपस्या कर रहे हैं। उनको भगवान अपनी इस तपस्या का फल देने के लिए उनको यहाँ पर बुला रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको इन्हें कोई साधारण नहीं समझना चाहिए। वास्तविक परम प्रेमी तो भगवान कृष्ण ही है। हर एक जीव प्रेम के लिए तरस रहा है और वो बहुत निकृष्ट रूप से इस संसार में अपने प्रेम की तृष्णा को शांत करने का प्रयास करता है, जबकि इस भौतिक जगत में प्रेम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। इस भौतिक जगत में जिसे प्रेम कहा जाता है वो केवल वासना है, लेकिन वास्तविक प्रेमी तो कृष्ण है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा से किया जाता है कि परब्रह्म की समस्त वस्तुओं का उद्गम है। जो कुछ भी है, चाहे हमारा कोई भी संबंध है जिसमें हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो वास्तविक जो संबंध है वो कृष्ण के साथ ही हो सकता है। अब इस संसार में जब हम किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं, चाहे वो कोई सा भी संबंध है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हमें दुख मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो अपने बच्चों के साथ क्यों ना जोड़े, चाहे हम पति के साथ क्यों ना जोड़े, चाहे हम पत्नी के साथ जोड़े, माता पिता के साथ। कारण क्या है? क्योंकि ये संबंध टेम्पररी है, ये परमानेंट संबंध नहीं है। हम खत्म हो जाएंगे या वो खत्म हो जाएगा, आखिर तो ये संबंध टूटने वाला है ना, तो वो हमें आनंदित कैसे कर सकता है? अनित्यम सुखम लोकम। इस संसार में जो कुछ भी है वो अनित्य है, इसलिए, और जीव आत्मा क्योंकि परमानेंट है इसलिए वो सुख दे नहीं सकता है। इसलिए यदि हम कोई संबंध जोड़ना चाहते हैं तो वास्तविक उसके योग्य भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया, योग माया समाश्रिता। वो भगवान अपनी शक्ति का आश्रय लेते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में कृष्ण के माधुर्य प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति मुख्य विषय वस्तु है। अब यहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भगवान क्या करते हैं? कृष्ण, ये बात हमें याद रखनी है कि ये जो घटना हो रही है उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 8 साल है, क्योंकि अभी 7 साल के जब भगवान थे तो गोवर्धन लीला की थी, उसके फौरन बाद ही ये वाली लीला है। तो 8 वर्ष के थे, जैसे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी यहाँ पर बताया है। तो अब भगवान जो है वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने देखा कि वो शरद रात्रि आ गई है तो क्या करते हैं? तदोडुराज कुकुभाकरैर्मुखं प्राचाविलम्पन्नरुणेन शन्मये सचर्षणेन मुदगाशुचो निजन् प्रियाया इव दीर्घदर्शन। तदोडुराज,
उडुराज कहते हैं, उडु कहते हैं तारों को, और तारों के राजा कौन है? चंद्रमा। तदोडु राज यानी तारों के राजा चंद्रमा कुकुब कराय मुखा, अब वो क्षितिज पर आ गए। क्योंकि क्या था, भगवान पूर्णिमा के दिन उन्होंने वादा किया था ना, अब जो चंद्रमा जो है वो पूर्ण चंद्रमा क्षितिज पर आ गए, कुकुब करार मुख है, और उनके सुंदर सुंदर सुखदायी किरणें जो है वह पूरे क्षितिज पर फैल गई। अब आप यहाँ पर मत बैठिए, आप आसमान में उस चंद्रमा का दर्शन कीजिए। कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ था, तो ये जो कृष्ण की परम प्रिय मधुर लीला है वो उसका संबंध भी चंद्रमा के साथ है। और चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन उदय हुआ है तो फिर क्या हुआ है, आकाश में प्राच्याविलम पन्नराणोणशत, पूरे आसमान पर एकदम लालिमा छा गई है, लाल लाल। अभी चंद्रमा जो है नया नया उदय हुआ है, पूरा गोल पूर्णिमा का चंद्रमा है, पूर्ण चंद्र है, और पूरा आकाश जो है शांतमय, बहुत ही शांत और आनंदित दिख रहा है। और सचर्षणीराम उदगाशुचोषिजन, भगवान कहते हैं ध्यान से देखो इस चंद्रमा को। क्या होगा देखने से? सचर्षणीराम, जो उसे देखेगा। आपको कहाँ देखना है? कुछ नहीं है आपके देखने के लिए। कथा का मतलब कानों से सुनना नहीं है, कथा का मतलब है उस कथा में डूबो, और जहां पर वो कथा लेके जाती है ना वहां पर जाओ। तो क्या है? सचर्षणीराम उदगाशुचोमृजन, जो इस कथा में उस चंद्रमा का दर्शन करता है उसे क्या होगा? शुचोमृजन, जीवन के सारे दुखों का समाप्त हो जाए। हरे कृष्णा। ये जरूरी तो नहीं है ना कि कथा के बीच में बात की जाए। हरिओम। तो कैसा लग रहा था? प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शना, जिस प्रकार से बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। आसमान पे चंद्रमा कैसा लग रहा था कि जिस तरह से कोई पति बहुत समय तक यदि दीर्घ दर्शनम, बहुत समय तक यदि कहीं चला गया हो और जब वो वापस लौटता है तो उसकी पत्नी उसको देखकर उसका जो शरीर है ना वो पूरा लाल हो जाता है। मतलब देखकर उसको ऐसा लगता है, या तो यहाँ पर तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दीर्घ काल अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है तो अपनी प्रियतमा पत्नी को के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है, उसको कुमकुम लगाता है कि तुम इतने दिनों से मैं तुम्हें देखा नहीं था तो तुम संवर के आओ, मुझे अच्छा लगता है। तो उस तरह से यूं समझो, खाली चंद्रमा नहीं, प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी, प्रकृति संवर गई थी कि आज जो है वो प्रिया प्रीतम का मिलन का दिन है। तो वो जो है ना बहुत सुंदर लग रहा था। माधुर्य यहाँ पर बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि किशोर कृष्ण ने अपनी अंतरंग शक्ति का प्रयोजन किया और उसने तुरंत ही माधुर्य प्रेम के उपसक्त उत्तेजक वातावरण की सृष्टि कर दी कि पूरा जो वातावरण है वो ऐसा बन गया कि अब कृष्ण रास करने वाले हैं। तो इतना सुंदर माधुर्य रस को उत्तेजित करने वाली सारी सामग्रियां उत्पन्न होने लगी। ये बहुत दिव्य है, बस सुन सको यही अपना सौभाग्य मानो कि इतना सुंदर वातावरण और इतने सुंदर कार्य के लिए जो भगवान करने वाले हैं उनको श्रवण करने का हमें अवसर मिल रहा है। फिर क्या होता है, अब कृष्ण जब देखते हैं, क्योंकि योग माया को भगवान ने आमंत्रित किया कि अब मैं ये प्रेम लीला करने वाला हूँ तो तुम अपना कार्य करो, और योग माया ने पूरी सामग्री सज्ज कर दी कि हाँ कृष्ण अब रास नृत्य करने वाले हैं। तो भगवान ने जैसे देखा कि इतना सुंदर है ये
सब वातावरण इतना प्यारा हो गया है। तो कहते हैं, बादरायण जी कहते हैं, दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलम्, दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलम्, जैसे ही ये कुमुद्वन देखा वृंदावन में, जिस तरह से कुमुद के फूल हर जगह खिले हुए हैं, चंद्रमा सुंदर सुंदर किरणें बरसा रहा है, उसको जैसे ही देखा तो कृष्ण को कौन याद आ गया? कहते हैं, रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं, रमाननाभं, रमा वैसे लक्ष्मी जी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राधा रमण जी को, जो राधा रानी रमण जी को आनंदित करने वाली हैं, उनको रमा कहा गया है। रमाननानम, कि भगवान को ये सुंदर वातावरण देख, आप कभी देखो ना, कभी जब बहुत सुंदर वातावरण होता है, जब बहुत ही अच्छा मौसम होता है, तो हमें कैसे अपने प्रिय मित्र याद आते हैं कि कितना अच्छा है। जैसे हम कीर्तन कर रहे होंगे तो हमारी भक्ति, ये भी भक्त होता है, हम किसी अच्छे मंदिर में जाएंगे तो भी हमें अपने किसी प्रिय का याद आता है। तो उसी तरह से भगवान जब इतने सुंदर वातावरण को देखते हैं तो रमाननाभं, उनको किसकी याद आ रही है? श्रीमती राधा रानी की याद आ रही है। नवकुङ्कुमारुणं, जैसे नव कुमकुमारुणम, चंद्र, ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा जो है वो सज कर आया है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। तो कृष्ण उस चंद्रमा को देखते हैं तो उनको राधा रानी की याद आ रही है। और उसके बाद लिखा है, वनम च तत्कोमलगोभिरञ्जित, वनम च तत्, भगवान उस सुंदर वन में आते। अब कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण नंद महल में थे, लेकिन इतने सुंदर वातावरण को देखकर अब वो वन में आए और वहां पर कोमल गोभी रंजित, इतनी सुंदर सुंदर कोमल किरणें हैं। अब चंद्रमा की किरणें और सूर्य की किरणें में भी फर्क होता है। चंद्रमा, सूर्य देव की किरणें ना तो कोमल नहीं होती हैं, वो बहुत शार्प होती है, बहुत तीखी लगती है। हमको लगेगा भाई धूप अच्छी नहीं लगती, इतनी तेज कड़क धूप होती है। लेकिन चंद्रमा की जो किरणें हैं, वो भी पूर्णिमा के चंद्रमा, वो कैसी हैं? गोभी रंजिता। और इसको देखकर बस कृष्ण ने कहा, ये वातावरण बहुत सुंदर है, ये समय बहुत सुंदर है, इसीलिए जगोकलम वामदेशम मनोहर, जगाओ, जगाओ कहते हैं कृष्ण ने बंसी बजाई। वैसे तो कृष्ण बंसी बजाते रहते हैं, आप जब भी देखते हो कृष्ण के हाथ में बांसुरी होती है ना, और इतना निकट का संबंध है कि कृष्ण के हाथ में बंसी तो होनी ही है ना। कभी ऐसा होगा पर्दा ही नहीं खुलता जब तक बंसुरी नहीं दी जाती है ना, तो ऐसा है। लेकिन आज जो बंसी बजा रही है वो कैसी है? कलम, कलम मतलब भगवान के पास जितनी बांसुरी बजाने की कला है ना, जितना कृष्ण ने आज तक अभ्यास किया है बांसुरी बजाने का, या भगवान जो है जितना अच्छे से बजा सकते हैं, जितना भगवान के पास है ना स्किल है बांसुरी बजाने का, वो सारा आज लगा दिया बांसुरी बजाने। आज मैं ऐसी मधुर तान छेड़ूंगा, फिर क्या करूंगा? वाम दृशाम मनोहरम, वाम दृशाम यानी कि वो जो वाम दृशाम का मतलब है मोहक नेत्र, वो हर वक्त ऐसे करके देखती है ना, तिरछी चितवन वाली जो गोपियां हैं, मनोहरम, उन सारी गोपियों के मन को हरण करूंगा। आपको एक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनने की है कि आज पहली बार कृष्ण गोपियों को आकर्षित करने के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। इससे पहले ऐसे नहीं करते थे, पहले गैयों को चराने के लिए बांसुरी बजाते थे। वेणु गीत में भी वो बताती है कि देखो वो कृष्ण बांसुरी बजाए, दूर से कभी सुन लेती थी, अच्छी लगती थी बांसुरी, कृष्ण बजाते थे तो डेफिनेटली पसंद लगती थी। लेकिन स्पेशली
गोपियों के लिए आज पहली बार बांसुरी बजी है। और भगवान ने इतना एक्सपर्ट तरीके से बांसुरी बजाई है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी गोपी को सुनाई दे रही है जिसका उसमें नाम पुकारा जा रहा है। बांसुरी तो भगवान बजा रहे हैं और 84 कोस ब्रज में बहुत सारे प्राणी है ना, लेकिन सबको सुनाई नहीं दे रही है, सबको आकर्षित नहीं कर रही है। ऐसा आज अगर आप बोलो कि हम भी होते, हमारा भी नाम आता उस बांसुरी में, हम भी सुनते तो हम भी जाते, ऐसा हमेशा होता है। लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वो प्रेम हमारे हृदय में अभी जागरूक नहीं हुआ। इस कलयुग में पता है कृष्ण की बांसुरी का स्वरूप कौन है? आज भी बजती है रोज बांसुरी। और आज कृष्ण की बांसुरी का स्वरूप क्या है जानते हो? कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनने की बात यह है कि कीर्तन तो चल रहा होता है, पता है 8 से 8:30 कीर्तन का टाइम है, तो प्रभु 9 बजे तक खींचते हैं कि मन किसी को सुनाई दे दे, है ना? लेकिन हमारा मन आकर्षित नहीं होता, हमें सुनने का दिल नहीं करता। हम तो सोचते खत्म होगा तो जाएंगे, हमको नहीं जाना। हमको वो बांसुरी आकर्षित करती नहीं है। ये बांसुरी उसी को आकर्षित करती है जिसके हृदय में तीव्र उत्कंठा होती है। ये देखो सारे 84 कोस में इतने सारे लोग हैं, आएगी वही गोपी जिसका नाम आएगा। तो ये हरिनाम संकीर्तन श्रवण करने का अवसर भी उसी को मिलता है जिसके सौभाग्य जागते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ने बांसुरी बजाई और सिर्फ उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिनको भगवान सुनाना चाहते हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य है कि वो जिनको चाहते हैं उनको सुनते हैं, और किनको चाहते हैं? जो वास्तव में उत्कंठा लेकर आए हैं, जिनके हृदय में वो तड़प है, वो तड़पने वाली ही गोपी उस बांसुरी को सुन रही है। तो भगवान ब्रज सुंदरियों के मन को हरने वाले इतने सुंदर बांसुरी के राग छेड़ रहे हैं, वही प्रेम राग चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं। गोलोक के प्रेम द हरि नाम संकीर्तन, वो हरि नाम, ये बांसुरी जो कृष्ण अपने प्रेमियों को बुलाने के लिए पुकार रहे हैं, बजा रहे हैं, वही बांसुरी के स्वरूप में हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं। तो आज जब जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, तो फिर उस बांसुरी को सुनकर क्या होता है? क्या ऐसा हमारे हृदय में होता है? बांसुरी हरिनाम सुनकर आज हम देखते हैं क्या बता रहे हैं? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निशम्य गीतम, जैसे ही बांसुरी का गीत सुना तो क्या हुआ? तदनंग वर्धनम, उनके हृदय में प्रेम जो है उसका एक उफान आने लगा। हृदय के अंदर प्रेम का वॉल्केनो फट रहा है। हृदय के अंदर अब वो तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही है कि बस अब कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, अब हमें जाना है। वो प्रेम जो है उसको उफानने लगा, जैसे गंगा की लहर होती है ना। आपने देखा है गंगा के अंदर जो जल होता है ना, वो इतना तीव्रता के साथ बहता है कि अगर उसके अंदर वृक्ष भी बड़ा सा डाल दो, कोई पर्वत भी डाल दो ना, तो उसको भी वो बहा लेके जाता है। उसी तरह हृदय के अंदर प्रेम ऐसे फूट रहा है कि अब वो एक क्षण भी नहीं रुक पा रही है। बस अब हमें जाना है, उनके पास जाना है। और क्या है? व्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहित मानसा। व्रज स्त्रिया, व्रज की स्त्रियों को कृष्ण ग्रहित मानसा। ऐसा लगता है कि जिसको किसी की ऐसा होता है ना, ग्रह ग्रस्त कर लेता है कि भाई ग्रह वो अपने आपे में नहीं रहता। कभी कोई ग्रह लग जाता है ना वो, तो फिर ऐसा लगता है कि वो अपने आपे में नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कृष्ण ग्रहित
गृहीत मानसा, उनके मन को कृष्ण ने ऐसे जकड़ लिया है कि अब वो रुक नहीं पा रही है, उनका मन कहीं नहीं लग रहा। वो घर में बैठी हुई है, घर का कार्य करती हुई है, लेकिन मन में बस वही बांसुरी, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कृष्ण, मुझे कृष्ण के पास जाना है, मुझे कृष्ण के पास जाना है। और हमारा क्या हाल है बताऊं मैं आपको, मैं अपनी बात करती हूँ, आप सब शुद्ध भक्त हो। हम नाम जप करने के लिए बैठते हैं, उस समय भगवान घर का काम नहीं कर रहे, काम तो हम हरि नाम का कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। फिर देखते हैं मैसेज किसका आया है, ब्राउजिंग करने थोड़ी, है ना, फिर उससे बात कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा है ना, फेसबुक पर किसी का स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख लेते हैं, फेसबुक पे किसने क्या, इंस्टाग्राम पे क्या अपलोड किया वो देख लेते हैं, नाम जप करते हैं, फिर वापस वो कर लेते हैं। काम क्या कर रहे हैं, पूरा स्पिरिचुअल है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, पता है ये 2 घंटे नाम जप करने, लेकिन इतना बिल्कुल भी उसके अंदर मन नहीं, मन का है संसार में। आधे से ज्यादा 100% नहीं बोलूंगी तो भी 90% तो मोबाइल के अंदर है, इधर रखेंगे नाम जप होगा, साथ में मोबाइल जरूरी है कि मुझे नाम जप तो जस्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा आकर्षण तो इधर ही है ना। और यहाँ पर ये गोपियों का आलम है कि वो जो है ना घर का काम कर रही है, मन पूरा लगा हुआ है कृष्ण, मुझे कृष्ण बुला रहे हैं, मुझे ये फर्क है हम में और उनमें। तो कहते हैं आज मुरन्यो यमलीक्षतोद्यमा, अभी जैसे ही बंसी में कृष्ण ने पुकारा है आज, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, प्रत्येक गोपी का नाम पुकारते हैं, कृष्ण को सारे गोपियों के नाम पता है, और बजा रहे हैं बांसुरी, तो कैसे बजा रहे हैं, नाम लेके बजा रहे हैं, हे ललिते, हे विशाखे, हे सुदेवी, हे रंग देवी, हे चंपकलता, हे तुंग विद्या। तो उनको जब सुनाई देता है मेरा नाम आया है, फिर तो बस सयत्र कांतो जवलोल कुंडित। पहले क्या होता था, इससे पहले जब भी गोपियां जाती थी कहीं पर भी, चाहे यमुना स्नान को जाएंगी, चाहे पानी भरने के लिए जाएंगी, या कहीं पर भी जाएंगी, तो सब बुलाएंगी। एक गोपी बाहर निकलेगी, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, ये आ जाओ, सब चलते हैं, और सब बुर करके जाते थे, मतलब सब मिलके जाती थी, अकेले नहीं जाती थी। लेकिन आज ऐसा है, उनको लग रहा है मुझे स्पेशली आमंत्रित मिला है, मुझे जो है ना अलग से इन्विटेशन मिला है। तो आज मुरन्त्यो यमली लक्षितोद्यम, अभी अलिक्षित हो, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ तक कि ललिता जी आज राधा रानी को भी नहीं बता रही है कि राधा रानी चलो चल रहे हैं, विशाखा जी ललिता को भी नहीं पुकार रही हैं, बस जाना है और जाने के लिए तैयार है, और ऐसी तीव्रता के साथ जा रही है कि मैं तुमसे मिलने की इच्छा से भगवान बुला रहे हैं उनको, और ऐसे पुकार रहे हैं कि मैं जिस तरह से तुमको मुझसे मिलने की इच्छा है, तो मैं भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर तरस रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। और जन्म जन्मांतर से एक भक्त इस पुकार के लिए तरसता है कि कब मुझे पुकारेंगे। हम तो हमेशा पुकारते हैं ना, सुबह शाम पुकारते हैं, दिन रात पुकारते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सोच सकते हो, आप ऐसे पुकारते रहो। अचानक राधा वृंदावन चंद्र पुकारे, अरे प्रिय वल्लभा जल्दी आ जाओ, ऐसे आवाज आ जाए वहां पर, तो उस समय क्या अनुभव होता होगा, वो तो उन्हीं को हो रहा होगा जिनको पुकार रहे हैं। लेकिन आज गोपियों के साथ यही तो है, इतने समय से वो कृष्ण 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 पुकार रही थी, और आज कृष्ण उनका नाम लेकर पुकार रहे हैं कि तुम आ जाओ। तो फिर उनके हृदय में ऐसा है कि
बस अब एक क्षण भी उनको जो जो कुछ भी वो कर रही है ना, वो सब उनको लग रहा है कि हम ये सब छोड़ दें, संसार के सारे संबंध टूट जाए, सारे कार्यों को छोड़कर वो भगवान की ओर जा रहे हैं। और अब शुकदेव गोस्वामी बताएंगे कि गोपियां किस प्रकार से अपने सारे कार्य छोड़कर सब कुछ एकदम डिटेल से, शुकदेव गोस्वामी की सबसे सुंदर बात ये है कि छोटी छोटी बात को बहुत ही प्रेम के साथ इतना डिटेल से बताते हैं कि बस दिख रहा होता है। तो क्या दिखाते हैं वो कहते हैं दुहन्त्यो व्ययुः दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधीश्रित्य संयमम् अनुद्वास्य परायुयुः दुहयन्तो भियुयुः कश्चित्। कश्चित मतलब कोई गोपियां दुहन कर रही थी, गायों को धो रही थी। अब क्या होता है, गायों को धोने के लिए एक ग्वाले भी होते थे साथ में, और गोपियां क्या करती थी, वो बर्तन लेके आती थी, बर्तन को पकड़ती थी। कोई दूसरी जो गोपी होती थी वो जो छोटे बछड़े थे उनको खोलती थी ताकि उनके प्रेम में जो है गैया दूध देती। तो ये क्रिया रोज चलती थी। अब जिसके हाथ में वो कोई धो रही है तो उसने दोहन छोड़ दिया। हालांकि ये एक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया ना, तो हमें फौरन करना होता है क्योंकि दूध पूरा निकालना है, बाद में ही तो इनका कार्य उसी में चलना है। और जो दूध धो रही है वो दूध धोना छोड़ दी। जिनके हाथ में बर्तन है तो बर्तन कैसे गिर गया पता ही नहीं चला। तो किसी ने जो बछड़ा खोला तो बछड़ा सारा दूध पी गया। तो इस तरह से जो दूध दो रही हैं उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया। हित्वा समुत्सुका, यानी इतना जैसे ही काम कार्य दूध दोहने का कर रही हैं और जैसे ही बांसुरी ने आवाज लगाई और उनकी हृदय की वो लालसा कृष्ण से मिलने की वो इतनी बढ़ गई कि वो कार्य छोड़ दिया। और उसके बाद पयोधीश्रित संयमम्, और कुछ जो थे वो क्या पया कहते हैं दूध को, कुछ ने क्या दूध धो लिया था, उसको उबलने के लिए चूल्हे पे रखा था। और जैसे चूल्हे पे रखते हैं तो बहुत सावधानी, हम लोग क्या करते हैं फौरन से चूल्हा बंद करना होता है ना, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। लकड़ी का चूल्हा होता था और बस उसे बहुत सावधानी से हमको वहीं रखना होता था, क्योंकि बंद नहीं होता था, निकालना उठाना पड़ता था। तो एक सेकेंड के लिए भी हम वहां से हट नहीं सकते। अब जिन्होंने दूध को चढ़ाया था औंठने के लिए, तो वो दूध चढ़ा हुआ है और वो उनको आवाज आ गई, वो निकल रहे हैं। और उसके बाद अनुद्वास्य परायुयु, और कोई क्या कर रही थी, रोटी बना के उनके सास ससुर को बोला माता जी आप बैठिए, मैं रोटी बना के ला रही हूँ। और रोटी को रखा इधर तवे के ऊपर, रोटी जल गई, सास ससुर वहीं पड़े हुए। और इधर से वो उसको लगा कि मैं तो नहीं रुक सकती। हालांकि ऐसा हो सकता था कि ठीक है अभी रोटी तो बन गई, उनको डाल के चलिए, लेकिन वो एक सेकंड भी नहीं रुक पा रही थी। कृष्ण की बांसुरी सुनने के बाद अब उनको लगा कि अब संभव नहीं है हमारे लिए। उनके पैर रुक नहीं रहे थे, वो अपने आप को, उनका सुध बुध ही खो गई थी। ऐसे बताते हैं बहुत सुंदर कवि जन कहते हैं, बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिनी की, चली आई ग्रह काज लोक लाज तज की। केश खुले बंदे नहीं, बदन सवारी नहीं, ध्यान कहा था कि वो जाती सज दज की। गऊ को दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, आई बज बज के। जो कार्य कर रही थी वो सारे कार्य छोड़कर, उनको कुछ पता नहीं था जाना कहाँ है, कोई रास्ता पता नहीं, कोई मार्ग पता नहीं, एकदम अंधेरी रात है और बस इतना पता है कि आज मुझे प्रियतम श्याम सुंदर पुकार रहे हैं और मुझे उनके पास जाना है, और कुछ नहीं, बस उसी बांसुरी की धुन को सुनकर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और वो आगे क्या बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं, परिवेशयन्तस्तद् तद्हित्वा
पाययन्त्य शिशून्यप। कोई क्या कर रही थी, परिवेशा, कुछ जो है वो भोजन खा रही थी, भोजन जो है वो खा रही थी, वो भोजन उधर ही छोड़ के चले गए। कोई अपने बच्चों को भोजन खिला रही थी, पाययन्त्य शिशून्य, शिशुओं को कोई दूध पिला रही थी, वो उनको छोड़कर चली जाती हैं। और शुश्रूषन्त पतिन काश्चित, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, मतलब उनकी कोई सेवा कर रही है, उनके कपड़े धो रही है, उनको सेवा करके कुछ कार्य करके दे रही है, वो छोड़ के जा रही हैं। और अश्यन्तोपास भोजनम, कोई क्या करे, कोई किसी और को भोजन खिला रही है या बना रही है, वो उसको छोड़ के आ। और आगे क्या लिखा, लिम्पज्ञा प्रमजन्त्योन्या, लिम्पज्ञा, कभी कभी ना कृष्ण को सुंदर लगे उसके लिए गोपियां चंदन का लेप करती थी अपने मुख पे, लिम्पज्ञा। तो आधा वेद में लेप किया है और बांसुरी की आवाज आई तो बस आगे जा रही है। वो क्या करती है, प्रमजन्त्यो, उसको साफ नहीं किया और उसको लेकर चली गई। और अंजन्त्याकाश लोचना, लोचना कहते हैं आंखों को, अंजन्त्य, कोई काजल लगा रही है, एक आंख पे काजल लगाया और फिर बस छोड़ दिया, आगे जा रही है। और उसके बाद क्या है, व्यस्तस्वस्त्राभरणा कश्चित्, कोई सुंदर वस्त्र ओढ़ रही है, पहन रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा ये घाघरा ऊपर से पहन रहे हैं या नीचे से पहनना है। और कश्चित् कृष्ण, और कुछ क्या कर रहे हैं, कश्चित् कृष्णान्ति कम्युयु, बस जैसे ही कृष्ण ने पुकारा है सारे काम उल्टे सीधे कर रही हैं। सारे काम उल्टे सीधे कैसे कर रही हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना। हाथ में अगर उनके पायल है तो उनको पता नहीं है पायल पैर में पहनानी है, वो गले में पहन रही है। उनके हाथ में यदि कानों की इयररिंग्स है तो उनको पता नहीं है कानों में लटकाना है, वो नाक में पहन रही है। कोई कहाँ की ज्वेलरी कहाँ पर पहननी, जो करधनी है वो है ना गले में पहन जाती है, जो बालों पे लगाने का है वो करधनी पे लगा देती। सारा उल्टा सीधा श्रृंगार करके बस उनको लग रहा है कि हमको बस जाना है, कृष्ण ने पुकारा है तो कृष्ण के पास जाना है। और उसके बाद क्या होता है, आगे की लाइन बहुत ही सुंदर है, टाइम खत्म हो गया, इसी पे खत्म करेंगे। तो क्या हुआ, जाने देता नहीं है कोई भी लड़कियों को अकेले, जाने देगा कोई, जाहिर सी बात है, इतनी रात हो गई है वन में तो किसी को कोई जाने नहीं देगा स्त्रियों को अकेले। तो फिर क्या होता है, उनको रोकते हैं, पति भी, कौन रोकते हैं, उनके पति, पितृ, उनके पितृ रोकते हैं, माता पिता, भ्रातृ, बंधु सब रोकते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो, इतनी अंधेरी रात को अकेले कहाँ जा रही हो, जरूरत नहीं किधर जाने की। लेकिन गोविंद पाहिता मानो, गोविंद पाहिता, क्योंकि गोविंद ने हृदय पर चोरी कर लिया है, अब वो रुक नहीं सकती, नान्यावर्तत मोहिता, इसलिए वो कभी रुक नहीं पाती, वो उनके रोके से रुक नहीं पाती और वो जा रही है कृष्ण से मिलने के लिए। तो ये है गोपियों को कृष्ण किस तरह से पुकार रहे हैं और कृष्ण के लिए गोपियां किस तरह से समर्पित है और कृष्ण की ओर जा रही हैं। और फिर जब गोपियां सारी वहाँ पर वन में जाएंगी और कृष्ण से मिलेंगी तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट कथा में सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया समय पर आइए ताकि हम समय पर कथा को प्रारंभ कर सकें और समय पर समाप्त कर सकें।